हेलो दोस्तों। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता होगा, मैं डेली आपके साथ जुड़ता हूँ सवेरे 6 बजे। बट आज कुछ कारणों से मैं नहीं जुड़ पाया, तो आज मैं लेके आया हूँ 15 मिनट और 15 इंपॉर्टेंट खबरें जो 26 सितंबर की है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहली खबर देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि आज का दिन क्यों खास है। तो पता होगा, आज टूरिज्म डे हम लोग मनाते हैं हर साल। यानी कि हम सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि 27 सितंबर को हम लोग टूरिज्म डे मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली खबर हमारे लिए है। और अगर मैं बोलूँ कि इसकी थीम क्या है, तो याद रखना, इसका जो थीम है दोस्तों, वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी ये रही आज की सबसे बड़ी खबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, अगर मैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में बोलूँ तो ये 1980 से लगातार बनाया जा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किनके द्वारा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये इस्टेब्लिश किया था 1980 में। तब से इसको हम लगातार मना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, हम अगली खबर बढ़ते हैं। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है साइक्लोन गुलाब। ये लगातार सुर्खियों में है कि साइक्लोन गुलाब है। तो पता होगा, हम अगर साइक्लोन गुलाब के बारे में बोलें तो वेस्ट बंगाल की बात करें, उसके बाद उड़ीसा की बात करें, ये लगातार बहुत बुरी स्थिति में है और बहुत ही फास्ट है, कहते हैं ना। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आप सभी विद्यार्थियों को। कि पूछ सकता है कि बताओ साइक्लोन जो ये है, ये बेसिकली कौन सी कंट्री ने इसको नाम दिया। तो बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, जो साइक्लोन गुलाब है इसको पाकिस्तान ने नाम दिया। इसको किसने नाम दिया? याद रखिएगा, इसको पाकिस्तान ने नाम दिया। और अगर मैं साइक्लोन के बारे में बोलूँ तो याद रखना, ये भारत के दो राज्यों में, यानी कि एक हमारा हो गया उड़ीसा, और याद रखिएगा एक हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। यानी कि दो प्रदेश में ये आया हुआ है साइक्लोन गुलाब। ये आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आप आगे बढ़ूँ तो जो हमारी अगली खबर है वो है कि आज माननीय मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं, याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल कार्ड। मतलब क्या होगा, जैसे हम सभी लोगों को पता है कि हमारे पास एक पैन कार्ड होता है ना। जैसे हमारे पास पैन कार्ड होता है, हमारे पास आधार कार्ड होता है। तो कितना आसान हो गया आज के युग में। हमें कहीं भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना होता है, बस अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं और हमारा डेटा सारा वो एक्सेस कर लेते हैं, चाहे बैंक हो, कोई भी संस्था होती है। उसी प्रकार अब आने वाले समय में आपके पास, याद रखना, एक आपका डिजिटल कार्ड होगा। जिस डिजिटल कार्ड के माध्यम से जब किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे, तो ये नहीं कि आपको वो आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा। आपका बस एक नंबर होगा, उस नंबर से आपको क्या करेगा, वो बहुत ईजिली ट्रैक कर लेगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। याद रखना, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये चलाया जाएगा। और ये ऑलरेडी पहले से 6 राज्यों में चल रहा है। याद रखना कि आज पूरे देश में लागू होगा। ये जो है आज पूरे देश में लागू होगा, लेकिन याद रखना ये 6 राज्यों में पहले से ही चल रहा है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में ऑलरेडी लागू किया जा चुका है पहले से ही, एज पर द पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में, कल की बात है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। अगर मैं बोलूं बैंकों की, इस मीटिंग को किसने लीड किया? तो हम जानते हैं उसको, मीटिंग को लीड किया आईबीए ने। आईबी मतलब क्या हो गया? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अगर मैं बोलूं कि इसका हेड कौन है, तो पता होगा, जो बैंकों के चेयरमैन होते हैं वही इसके हेड होते हैं। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका जो चेयरमैन है वो कौन है। तो याद रखना, इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है राज किरण राव। याद रखिएगा, राज किरण राव, जो वर्तमान में, याद रखिएगा दोस्तों, ये आईबीए के चेयरमैन हैं और साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन है। ठीक है, अगर मैं आईबीए के बारे में बोलूँ तो पता होगा, ये है 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बढ़ते हैं अगली खबर पर, ठीक है। कल ही उत्तर प्रदेश ने अपने कुछ मंत्रियों को ऐड किया है, अपनी नई कैबिनेट में कुछ विस्तार किया है। हम सभी को पता है, माननीय योगीनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ऐसे मेंबर हैं, लेकिन जितिन प्रसाद जी हो गए, छत्रपाल सिंह जी गैंगवार हो गए, पाल्टू राम हो गए, संगीता बलवंत हो गए, संजीव कुमार गौर हो गए, दिनेश खातिक जी, इन सभी लोगों को यूपी कैबिनेट में विस्तार दिया गया है। इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ठीक है।
विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हो गए हैं जो पहले भारतीय प्लेयर है, याद रखना, विराट कोहली ऐसे पहले भारतीय प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने 10,000 का आंकड़ा छू दिया, यानी इनसे ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाए किसमें, आईपीएल में। सॉरी, याद रखिएगा ये विश्व के 5वें बल्लेबाज हैं, ये विश्व के 5वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया। और अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पे कौन है तो याद रखना फर्स्ट पे है, उनका नाम है क्रिस गेल, उनका नाम है क्रिस गेल, याद रखिएगा, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में करीब 14,261 रन बना लिए, यानी कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली पहले से भारतीय हो गए हैं जो T20 में 10,000 रन का आंकड़ा छूने वाले बन चुके हैं, ठीक है। अगला पता होगा अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स हुआ है रसिया में, लांडो नोरिस एंड्योरस हार्ट ब्रेक में, जिसको 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और याद रखना जो लुइस हैमिल्टन है ना, ये मर्सिडीज़ कार चलाते हैं, नहीं कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताओ दोस्त ये कौन सी मर्सिडीज चलाते हैं, कौन सी कार चलाते हैं, तो याद रखना है मर्सिडीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगली खबर, पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि हमारा जो सेंसेक्स है दोस्तों, याद रखना पहली बार ऐसा हुआ ये कि हमारा जो सेंसेक्स है ये करीब 2021 में, अभी तक जब से सेंसेक्स बना, सेंसेक्स कब से बना तो हम सभी को पता है, सेंसेक्स बना 1986 में, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सेंसेक्स का आंकड़ा 60,000 को क्रॉस किया है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। याद रखना अगर मैं सेंसेक्स के बारे में बोलूँ तो करीब 30 जो देश की टॉप कंपनी है उनका ये इंडेक्स होता है, याद रखिएगा टू एवरीबॉडी, ये कल की बहुत बड़ी खबर है। लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि क्या पता आने वाले समय में ये करीब 1 लाख को ना पहुंच जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगली खबर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, पता होगा, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इट्स अ पार्ट ऑफ यूएनओ, इट्स अ पार्ट ऑफ यूएनओ, जिसमें 193 मेंबर हुए हैं। उस आम सभा को अभी किसने लीड किया तो याद रखना उस आम सभा को भी लीड किया किसने, उन्होंने भाषण दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। और याद रखिएगा अगर कोई पूछता है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि याद रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं इसको हिंदी में, है ना, इसके हेड कौन है तो याद रखना अब्दुल्ला साहब, कौन है, अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहिद, याद रखना इसके हेड है वर्तमान में, ठीक है। अगला वोमेन राइट एक्टिविटी, बहुत फेमस है ये, महिला अधिकार के लिए जानी जाती है, इनका नाम है कमला हसीन, जिनका कल 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ये बहुत बड़ी खबर है। वोमेन राइट्स एक्टिविटी कमला हसीन जी का कल निधन हो गया 75 वर्ष की आयु में, ये सोशलिस्ट थी, ठीक है। हम सभी लोगों को पता है लगातार चर्चा में है क्वाड, पूछ सकता है एग्जाम में कि क्वाड से रिलेटेड चीज़ें, तो याद रखना क्वाड में 4 कंट्री है दोस्तों, क्वाड में 4 कंट्री है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है, जापान है और एक यूएसए। बेसिकली ये 2017 से लगातार चर्चा में है। अगर मैं जापान के बारे में बोलूँ जो पहले हैं तो याद रखना इनका नाम योशिहिदे सुगा है, उसके बाद याद रखना ये जो बिडेन साहब हैं, और याद रखना ये स्कॉट मॉरिसन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, ठीक है। तो अभी हाल ही में मोदी जी यूएस दौरे पर गए थे जहां पर उन्होंने क्वाड की मीटिंग को भी अटेंड किया, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया है बैंकों से कि भाई देखो, आपको लगता है कि जो भी एनपीए आप रिकवर नहीं कर पाओगे या जो भी ऐसा लोन है जो फ्रॉड से लिया गया था किसी कारण से, आप उसको वेरीफाई नहीं, कुछ भी हो, तो आप उसको, हम पता होगा हमारे देश में एआरसीज होती हैं जिसका काम ही होता है एनपीए को खरीदना, जिसको क्या कहते हैं, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो याद रखना दोस्त, इसमें 100% एफडीआई भी होता है। एआरसी में कभी कभी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताओ एआरसी में एफडीआई कितना होता है। और याद रखना अभी हाल ही में इंडिया में एक नया बैंक बना है, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका पर्पस ही है इंडिया के सभी एनपीए को क्या करना, खरीदना, जिससे बैंकों की बर्डन कम हो जाए, है ना। अगला, हम सभी को पता है गार्डन ब्राउन को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, कहाँ पर, WHO एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, मतलब कहने का WHO ने
गार्डन ब्राउन को अपॉइंट किया है क्या, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए अपना एम्बेसडर। याद रखना, अगर हम WHO के बारे में बोलूँ तो इसमें टोटल 194 मेंबर हैं, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। और इसके जो हेड है ये मुझे बताना आप लोग इस वीडियो के नीचे। देखो, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। इस 15 मिनट में मैं आपको इतनी सारी खबरें दे दूंगा कि आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गादरबल में बोनीबाग वाला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक सड़क का उद्घाटन किया है। याद रखना, जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, साथ में हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। और याद रखना, इन्होंने बहुत, ये बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये हिमाचल प्रदेश से जीतते हैं। ठीक है, अगली खबर जो हमारी है, जिस प्रकार यूपी में कैबिनेट विस्तार हुआ उसी में पता होगा आपको, उसी प्रकार कांग्रेस ने भी बहुत सारे नए व्यक्तियों को पंजाब में बनाया है मंत्रिमंडल। कांग्रेस MLA ब्रह्म मोहिंद्रा एंड मनप्रीत सिंह बादल ने क्या किया, कैबिनेट मिनिस्टर का पद लिया। कहाँ पर, चंडीगढ़ में लिया। याद रखना, अभी हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह बादल जी, उन्होंने रिज़ाइन दिया है ना, पता होगा, अमरिंदर जी ने, कैप्टन अमरिंदर जी ने रिज़ाइन दिया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कौन बने हैं नए CM, ये मुझे आप बताइएगा इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट करके, टू एवरीबडी, कि कौन बना है नए CM पंजाब के। ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 मिनट में आपको मैंने बहुत सारा डेटा बताया होगा। और अगर सेशन पसंद आया तो इसे ज़रूर आप लाइक करें। 15 मिनट और 15 दिन भर की सारी खबरों को मैंने आपसे एनालाइज किया। ऐसे सेशन में आपके साथ लाता रहूँगा। और इसके लिए बस आपको एक ही काम करना होगा, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं आज के अगले सेशन में, मुलाकात करते हैं टारगेट बैच में और SBI और RIB क्लर्क मेंस के बैच में। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।